अब तो ये मुझे भी निकाल दो। आई, काट दिया। आज हमारे साथ बीरबल जी हैं। दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात इतनी अच्छी हुई कि हम सवाल करना ही भूल गए, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे उन्होंने गाने गाए थे। बीरबल जी, ये बताइए, पहला सवाल हमारा ये है कि आप इंडस्ट्री में कैसा है, क्या दिक्कत हुई थी क्या आपको? अरे गुरु, मुझे बचपन से ही किशोर कुमार की फिल्में देखने का बड़ा शौक़ था। उसकी फिल्में मैं 25-25 दफ़ा 30-30 दफ़ा देखता था और उसके बाद उनके गाने भी गाने की कोशिश करता था। और मुझे याद है, ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा जो किशोर कुमार का गाना गाया था, 8वीं क्लास में मैं पढ़ता था। वो गाना था टर टरर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 र
हो आहा आहा, जीवन के सफर में रही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को, जीवन के सफर में रही मिलते हैं। ये गाना ऐसा है, इसको जब भी मैं गाता हूँ तो मुझे पुराने दिन याद आ जाते हैं जब मैं इन सब महारथियों के साथ काम करता था। एक एक महारथी, देवानंद साहब, किशोर कुमार, शमी साहब, ओम जी, महमूद साहब, मेरे बड़े प्यारे दोस्त, उनके साथ भी मैंने बहुत काम किया है। आज मैं आपको महमूद साहब का एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। हम लोग शूटिंग कर रहे थे एक फिल्म बॉम्बे टू गोवा की, तो उसके एक गाने की रिकॉर्डिंग थी। तो मुझे महमूद, हम उनको भाईजान से कहते हैं, भाईजान बोले कि बीरबल तू भी कल आ जाना, जरा बड़ा मज़ा आएगा, गाने की रिकॉर्डिंग है। तो मैं वहाँ पहुँच गया। अभी R.D. बर्मन वॉज रेडी विद हिज म्यूजिशियंस, दे वर ऑल वेटिंग फॉर किशोर कुमार, कि किशोर कुमार आए और हम अपना काम शुरू करें। तो थोड़ी देर के बाद किशोर दा आए, तो उनको देखते साहब ने पहले नमस्कार किया, फिर पंचम बोला, किशोर दा आपको मैंने गाना तो लिखकर भेज दिया था और उसकी ट्यून भी आपको भेज दी थी, आपने याद कर ली? अरे हाँ भाई हाँ, चलो पहले एक रिहर्सल करते हैं। तो पंचम दा हारमोनियम पर और किशोर दा उस गाने को गा रहे हैं, वो सुनिए। देखा न है रे, सोचा न है रे, रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। अरे ओ के बाद महमूद ने किशोर दा के मुंह पर हाथ रख दिया, बोला दादा वो आगे जो कुकड़ू कुकू है ना, वो मैं करूँगा, मैंने बड़ी प्रैक्टिस की है। क्या बोला रे बांगड़ू, तू कुकड़ू कू करेगा? पंचम सुना तुमने? चलो एक रिहर्सल करते हैं। अब रिहर्सल शुरू हुई। देखा न है रे, सोचा न है रे, रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। अरे ओ कुकड़ू कुकू, ओ कुकड़ू कुकू, ओ कुकड़ू कुकू, ओ कुकड़ू कुकू है। अरे पंचम, ये महमूद क्या कुकड़ू कुकू करता है? वाह, मज़ा आ गया, वाह। महमूद वाह, एक काम कर, तू गाना भी तू ही गा ले, तुझे गाने की भी तो खुजली है ना, अपना कुकड़ू कुकू भी कर लेना, मैं चलता हूँ। ये कहकर किशोर दा रिकॉर्डिंग छोड़कर बाहर चले गए। अब महमूद की हालत ख़राब, कहता है यार इतने सारे म्यूजिशियन, स्टूडियो का किराया, ये तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। तो उसने पंचम से, पंचम किसी तरह किशोर दा को पटाकर लेके आओ और गाना गवाओ। तो ठीक है। अब पंचम गया किशोर दा के पास, किशोर दा आप गाना गाइए ना प्लीज़। मैं किशोर दा बोले, अरे पंचम एक बात बता, एक तो मुझे ये आधी चाय पिलाकर, मतलब आधे प्राइस देकर गाना गवाता है, उसके बाद ये मुझे डिस्टर्ब करता है,
अगर इसको गाने की खुजली है तो मुझे क्यों बुलाया है, इसी से गवा लो ना। तो वो बोला पंच बोला नहीं 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 गाना आप ही गाइए प्लीज़ प्लीज़। तो महमूद आया, कहता पंचम साहब बोला मैं एक काम करता हूँ, मैं कुकड़ू कुकू नहीं करूँगा, वो भी आप करेंगे। तो ठीक है, हम गाना गाएंगे, अवश्य गाएंगे। लेकिन महमूदवा तू भी बीरबल के साथ बाहर बैठना मंच पर, हैं, डिस्टर्ब मत करना। वो कहना जी आप कहें तो मैं स्टूडियो के बाहर जाकर बैठ जाता हूँ। फिर ये गाने की रिकॉर्डिंग हुई और ज़बरदस्त सुपर हिट गाना, इस फिल्म की जान कह सकता हूँ ये गाना है। और आज भी लोग इसको गाते हैं और लोग इसके साथ नाचते हैं, हम भी खूब नाचते हैं। महमूद जी का एक किस्सा हुआ और कुछ मज़ेदार किस्सा बताइए महमूद जी का। महमूद जी के साथ हमने बहुत फिल्मों में काम किया। वो जूनियर महमूद और मैं उनके बहुत ही प्यारे थे। वो हम दोनों से इतना प्यार करते थे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो यहाँ तक कि जब मद्रास में शूटिंग करने जाते थे तो मेन तो कॉमेडियन वही होते थे और साथ में हम लोगों को बुला लेते थे। हम लोगों को भी दाल रोटी मिल जाती थी। हम महमूद साहब का एहसान कभी नहीं भूल सकते। ही वॉज ए जेम ऑफ ए मैन, ए ग्रेटेस्ट कॉमेडियन। और मज़े की बात यह है, बड़े बड़े हीरो महमूद के साथ काम करने से डरते थे। उनको पता लग जाए कि इस फिल्म में महमूद है तो पहले कहते थे पहले हमें महमूद का रोल सुना दो, फिर हम सोचेंगे काम करना है या नहीं करना है। तो ये हाल था। और महमूद को लेने से डिस्ट्रीब्यूटरों में 10-10 लाख पर टेरिटरी की प्राइस बढ़ जाती थी। अब प्रोड्यूसर क्यों ना ले अभी। तो इस तरह से मैंने उनके साथ एक फिल्म थी जिसका नाम था मैं सुंदर हूँ। उसमें हीरो था विश्वजीत। अब मानेंगे विश्वजीत को मिले सिर्फ 2 लाख और महमूद साहब ने लिए 8 लाख। ये महमूद साहब को मैं सलूट करता हूँ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमेडियन एवर बॉर्न। एक मेरा सवाल अपना है, आपकी उम्र कितनी और आपने कितनी फिल्मों में काम किए, और फिल्मों में काम करने के दौरान आपके डेट की बहुत प्रॉब्लम होती थी, कोई कई शूटिंग कैंसिल हुई, तफसील से बताइए प्लीज़। मेरी उम्र है 82 ईयर, लेकिन आई एम येट यंग एंड फ्रेश। ये यंग रहने का फार्मूला मुझे देवानंद ने बताया था। वो मैंने पिछली दफ़ा बताया था ना आपको। तो हमेशा आई फील यंग और कभी भी सोचता नहीं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, क्योंकि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है कहता आई एम मैच्योर हो गया हूँ, ये कह सकता हूँ, बूढ़ा नहीं। अब तक आपने कितनी पिक्चर में काम किया? मैंने तो हिंदी फिल्में की हैं, पंजाबी फिल्में की हैं, भोजपुरी फिल्में की हैं, गुजराती फिल्में की हैं। कम से कम 500 फिल्में तो कम से कम की होंगी। ज़माने में शूटिंग के दौरान आपकी डेट की बहुत प्रॉब्लम होती थी, कोई बड़े एक्टर को तकलीफ हुई, शूटिंग कैंसिल हुई होने की? अरे क्या बात बताऊं आपको, मेरे को सब प्रोड्यूसर बड़ा प्यार करते थे और मेरी डेट तो टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते थे। कभी पूछते नहीं थे ये डेट तुम्हें चाहिए, डायरेक्ट कहते थे कल शूटिंग पे आ जाना। अभी कभी कभी ऐसा होता था 3-3, 4-4 जगह से मुझे शूटिंग के लिए बुलावा आ जाता था और मैं कंफ्यूज हो जाता था क्या करूं, किधर जाऊं। तो मैं फिर सोचता था जहां पैसे नकद मिलने वाले पहले वहीं जाओ। तो इस वजह से एक ऐसा किस्सा सुना है कि राजेश खन्ना जी की शूटिंग कैंसिल हो गई, आपके नहीं पहुंचने भी। इस बात पे कितनी रोशनी डालेंगे आप? वो क्या था कि एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम था धर्मकांटा। धर्मकांटा की शूटिंग चल रही थी वहाँ पर अपना KSF स्टूडियो में, और देव साहब की शूटिंग चल रही थी महबूब में। अब क्या मामला क्या हुआ कि मैं सोच में पड़ गया कि पहले कहाँ जाऊँ, क्योंकि दोनों ने शिफ्ट चेंज करके एक ही रख दी, 9 to 6। अब मैं सोचूं देवानंद के पास जाऊं या सुल्तान अहमद के पास। मैंने कहा पहले देवानंद के पास चलो यार। और सुल्तान साहब तो आते ही लेट है। तो मैं देव साहब के पास गया तो देव साहब वहाँ कहते, मैं कहा गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बीरबल। बीरबल, आई एम टेकिंग माई फर्स्ट सीन विद टीना एंड सेकेंड सीन विद यू, यू कैन टेक रेस्ट इन योर मेकअप रूम। अब मैंने कहा एक सीन करते करते 11-12 तो बजे। मैं कहा देव साहब एक मैं बात कहूँ। कहता बोलो।
स्पीक स्पीक। मैंने कहा जी मैं 1-2 घंटे का मेरे को कहीं काम है, करके चला हूँ। कहता ओके ओके गो एंड कम। अब मैं पहुंचा KSS स्टूडियो, वहाँ पर सारी कॉमेडियन बरादरी, तो उनको सबको पता लगा कि बीरबल की आज वहाँ भी शूटिंग है और यहाँ भी शूटिंग है, और बड़ा सब लोग मेरे को मजाक करने लगे। इतनी देर में क्या हुआ पता लगे, वहाँ स्टूडियो में ना सुल्तान अहमद आया, ना कोई आर्टिस्ट आया बड़े बड़ा, ना राजेश खन्ना आया, ना जितेंद्र आया। अब मेरी ऐसे ऐसे हालत हो रही थी, मैंने कहा यार मैं वहाँ क्या किया आया हूँ, 1-1.5 घंटे के अंदर वापस आ जाऊँगा, तो यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो इतनी देर में क्या हुआ, सुल्तान अहमद आ गया। मैं कहा सुल्तान साहब एक अर्ज़ है। कहते बोलो। मैंने कहा मुझे मेरा सीन जल्दी से ले लीजिए, मेरे को देव साहब की शूटिंग में जाना। अच्छा तुझे देव साहब की शूटिंग में जाना है, हेलो एक कुर्सी लाओ और मेरे बाजू में रखो, तुम यहाँ बैठो, जब तक तुम्हारा काम नहीं होगा तुम यहाँ से हिल नहीं सकते। और मेरी हालत ख़राब। उधर फ़ोन आ रहे हैं मुझे नवकेतन के कि देव साहब तेरा सीन लगा रहे हैं, तो जल्दी से आ जा। मैं कैसे, फिर थोड़ी देर के बाद फिर फ़ोन आया, जल्दी से आ जा। तो मैंने कहा सुल्तान साहब मुझे जाने दीजिए। अब मेरा दिल था कि मैं देव साहब के किसी तरह पहुंच जाऊं। इतनी देर में गाड़ी लेकर आ गए नवकेतन का यूनिट वाले, कहते बीरबल चलिए जल्दी चलिए, तुम्हारा सीन लग गया। मैंने कहा तुम चलो मैं अपने स्कूटर पर आता हूँ। वो जैसे ही गए तो मैंने तरकीब सोची, मैं कहा सुल्तान साहब मुझे हाँ जाओ जाओ। तो मैं सीधा नवकेतन शूटिंग करने पहुँच गया। वो मेरे जाने के बाद राजेश खन्ना आ गया, अब मुझे ढूंढा जा रहा है। 1-1.5 घंटा हो गया। तो सब ने कहा बीरबल कहाँ गया, तो मेरे जो दोस्त है, मेरे जो साथी काम करने वाले, उन्होंने बताया जी वो तो वहाँ चला गया। कहता उसकी हिम्मत कैसे हुई, काका को अब मैं क्या सीन लूँ। तो 1-1.5 घंटा बैठा, फिर मैं वहाँ का सीन करके जब आया कोई 5 बजे के करीब, और मुझे जो डांट मीटिंग में आपको बयान करते, कहता है राजेश करेगा तो इतना बड़ा स्टार हो गया कि तेरे लिए हमें वेट करना पड़ा था। तो ये एक सीक्वेंस था। दोनों फिल्म के नाम क्या थे बताएंगे? देव साहब की फिल्म थी लूट मार, और ये थी धर्म कांटा। और आपके शूटिंग के दौरान कोई मज़ेदार किस्सा बताइए जो बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ हुआ। ऐसे तो कितने मज़ेदार किस्से हैं। मैं तो कहता हूँ इस फिल्म लाइन में उन्हीं यादों के सहारे में ज़िंदा हूँ, उन्हीं को याद करता रहता हूँ। वो जो उससे मेरा मूड ठीक रहता है कि यार मैं देव साहब के साथ था, किशोर कुमार के साथ था, जूनियर महमूद के साथ था। जूनियर महमूद के साथ मेरी बड़ी गहरी दोस्ती थी, और मेरे को स्टेज शो में लाने वाला जूनियर महमूद है। ये जा रहा था वहाँ शूटिंग करने, इनकी नाइट का नाम था ना जूनियर महमूद नाइट। तो मैंने कहा यार मुझे तो कुछ आता जाता नहीं है। तो मेरी ट्रेनिंग रास्ते में ट्रेन में हुई, ट्रेन में मुझे ट्रेनिंग मिली। कहता बीरबल तुझे कुछ आता है? मैंने कहा मैं ओम प्रकाश की नकल लगा सकता हूँ। कहता है अच्छा, और गाना वाना भी आता है? मैं कहा नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा बाथरूम में गाना गाता हूँ। कहता कौन सा? मैंने कहा वो चलती का नाम गाड़ी है ना, हाल कैसा है जनाब का। अच्छा चलो गाते हैं। गाना था हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए ओ यूं ही फिसल गए आ हो डले डी यू डले। जूनियर कहता यार बीरबल फर्स्ट क्लास, इसको पूरा याद कर। फिर मेरे को सारे रास्ते में इन्होंने गाना याद करवाया, तो स्टेज पे गाया, और फिर ओम जी की मैंने नकल कर दी। पब्लिक को बड़ा मज़ा आया। कहते बीरबल अगर तू ये गाना गा सकता तो दूसरे गाने भी गा सकता। तो फिर मैंने दूसरे गाने शुरू किए। हमने कितने शो इकट्ठे किए हैं और कहाँ कहाँ जाकर किए हैं, मुझे इतना भी याद नहीं। जूनियर साहब मुझे स्टेज पर लाने वाले वही हैं। अपने ज़माने में छोटे आर्टिस्ट से लेके बड़े आर्टिस्ट तक काम किए, सबसे ज़्यादा अगर अच्छा कहें तो कौन से आर्टिस्ट को आप कहेंगे? अगर मैंने जेम ऑफ ए मैन देखा वो है देवानंद।
ही वॉज ए कर्म योगी। वो जो बात कहता था, अगर उसकी फिल्म में आप काम कर रहे हैं, आपका जितने का एग्रीमेंट है वो पैसे आपके बैंक में। एक सीन मैं कभी नहीं भूल सकता, मैं फिल्म कर रहा था शरीफ बदमाश। शरीफ बदमाश की शूटिंग में हम कश्मीर गए थे, तो शूटिंग करके जब वापस आए तो मैंने अभी तक 3,000 लिए थे, 2,000 बैलेंस थे। तो हम वापस आए तो फिल्म हो गई फ्लॉप। अब मैं किस मुंह से पैसे लेने जाऊं, फिल्म फ्लॉप हो गई है। आप यकीन करिए 5-6 दिन के बाद मुझे नवकेतन से फ़ोन आता है, देव साहब ने कहा है कि बीरबल तुम्हारा चेक रेडी है, तुम आकर लेते क्यों नहीं। पता लगा, मैं वहाँ गया तो देव साहब बोले, बीरबल योर चेक इज देयर, टेक इट। मैंने सलूट किया, मैंने कहा वाह देवानंद साहब, वाह 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 वाह। इतना महान आदमी था, मैं क्या बयान नहीं कर सकता। और कर्म ही उसकी पूजा थी। और हमेशा उसका फेवरेट गाना था देव साहब का, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। इस फिल्म के, इस गाने के 3 अंतरे हैं, तीनों में फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। सेकंड अंतरा और भी अच्छा है, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। और तीसरा अंतरा भी चलो सुना देता हूँ। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। अभी चलते चलते 1-2 सवाल करेंगे हम। हाँ, एक फिल्म थी जिसका नाम था शोले, वो आपको फिल्म कैसी मिली? उसमें आपका ऐसा सीन था जो आज भी लोगों के दिमाग से निकलता नहीं है, उस पर रोशनी डालेंगे आप। शोले में मेरा बहुत ही छोटा सा रोल था, लेकिन वो जो छोटा रोल भी था ना, लोगों को बहुत अच्छा लगा। उस फिल्म में क्या ये फिल्म की शूटिंग हुई थी शांताराम जी के स्टूडियो में, वहीं पर जेल का सेट लगाया गया था। तो मैंने कहा यार मैं इतना छोटा सा सीन है, कहते बीरबल मेन सीन तो उन्होंने दे दिया था असरानी को। जबकि मैं उनकी कई फिल्में कर चुका था, बंधन में मेरे को बहुत बड़ा रोल दिया था उन्होंने, राजेंद्र नाथ और मेरा पेयर बनाया था। फिर भी वो सीन ऐसा हुआ आदि मूछ वाला कि लोगों को आज तक याद है, लोग भूल नहीं पाते कि वो क्या सीन था।
एक्टिंग करके बताइए। हरे राम, मेरी यार मूंछ भी काट देना। दो मेरी शेव कर रहा था, इतनी देर में धर्मेंद्र और अमिताभ आते हैं और कहते हैं जेल में सुरंग है और पिस्तौल भी आ गई है। वो सुन रहा है केशव मुखर्जी। उसने कहा अच्छा हाँ, और उसके बाद क्या होगा, हा 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 करके वो दोनों निकल गए। और इसने सुना और अब इसने कहा, ये तो उसका चमचा था ना असरानी का। इसने कहा बता बस हो गई। तो मेरी आधी मूंछ काट के चला गया। और मैं देखता हूँ ये क्या आधी मूंछ, ये कैसी मेरी इसने शेव की है, इतना सीन था। लेकिन और दूसरे दिन फिर असरानी आता है, सबको देखता है कि ये किसने वहाँ बम रखा था। तो सबको देखता है, मुझे देखता है कि ये कैसा इंसान आधी मूंछ वाला। वो सीन आज तक लोगों को याद। मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़बरदस्त ये सीन जाएगा। मैं कहा इतना सा तो सीन है, लेकिन वो भी कमाल कर गया। शोले में तो हर करेक्टर वाज सुपर्ब, और ऐसी फिल्म तो कभी कभी बनती है। अब तो ये मूंछें भी निकाल दो। आई, काट दिया। आई, अटेंशन! अभी एक आखिरी सवाल है हमारा। फिल्म इंडस्ट्री में देश से अलग अलग जगह से, हिंदुस्तान से आते हैं नए नौजवान बच्चे, स्ट्रगल करते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं यही कहूँगा, फर्स्ट डिज़र्व एंड देन डिज़ायर। आप डिज़ायर करने से कोई बड़े एक्टर नहीं बन सकते। उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ती है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है। जब आपको मौका मिले तो आप छा जाओ। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, यार मेरी अच्छी पर्सनालिटी है, मैं किसी हीरो से कम नहीं। वो हर एक यही सोचता है। पर सिर्फ पर्सनालिटी नहीं होती, आपका काम है जो आपको आगे लाता है। इसलिए मैं सबसे यही कहूँगा कि अगर आपको एक्टर बनना है या एक्टिंग के किसी फील्ड में भी जाना है, या फिल्म लाइन के, तो उसकी पहले प्रैक्टिस करो। मैं भी ऐसे ही बना। मेरे को किशोर दा बहुत अच्छे लगते थे, उनकी फिल्में बार बार देखता था। उनको देखते देखते मेरे में भी थोड़ी सी एक्टिंग आ गई। फिर मैं उनकी एक्टिंग करने लगा, उनके गाने गाने लगा। इसी तरह मैं ओम प्रकाश जी को देखता था, तो मेरा कॉमेडी की तरफ था, क्योंकि मेरी शक्ल ने मुझे बता दिया था कि तुम कॉमेडी ही कर सकते हो, अगर हीरो बन के तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी। तो यही है कि फर्स्ट डिज़र्व एंड देन डिज़ायर। प्यारे दोस्तों, इंडिया आस्क्स का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया है आप लोगों को कुछ सुनाने का, कुछ कहने का। और आपका प्यार जो मुझे मिला है, मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। नमस्कार। ये थे बीरबल जी, पिछली मरतबा की जिस तरह इस बार भी खुल के हमारे से पेश आए। इसके बाद भी हर बार बीरबल जी को हम परेशान करेंगे, यूं ही आते रहेंगे। मैं सलाम काजी इंडियाज़ के लिए।